झारखंड में राष्ट्रीय पार्टी को क्या काम है? पढ़े लिखे बेरोजगार युवा घूम रहे हैं बाजार में, अनपढ़ नेता के अनपढ़ बेटा बैठ रहे हैं सरकार में। को जो विधायक बनाए हैं, सरकार बनाए हैं, तो उसमें हम लोग का बदलाव नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग बदलाव के लिए हम लोग बैठक जेबीकेएसएस का रखे थे। तरह से आप लोग जेबीकेएसएस का लगातार विस्तार कर रहे हैं। अभी आप लोग सिल्ली विधानसभा के अंदर आए हुए हैं, तो किस चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि ऐसे क्षेत्र में लोग का जो है एक मोनोपोली बन चुका है कि हम लोग को क्षेत्रीय पार्टी जो कुछ भी है उन लोगों के साथ ही मिलजुल कर रहना, लेकिन जेबीकेएसएस का विस्तार करने को लेकर पहुंच गए, क्या चैलेंजिंग करना पड़ रहा है? निश्चित तौर पर आप जो पूछ रहे हैं वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिल्ली विधानसभा बहुत हॉट सीट है यहाँ पे झारखंड के अंदर। और जो जेबीकेएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने जो इनिशिएटिव किया है और जो केंद्रीय कमेटी के देखरेख में जो हम लोग प्रखंड स्तर पे जो विस्तार कर रहे हैं कमेटी को लेकर के, तो उसमें एक चुनौती हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कुछ परेशानी खड़ा कर रहे हैं, मगर जेबीकेएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उनको पता है कि इस बार राज्य परिवर्तन की ओर अग्रसर है और हम लोग निश्चित तौर पर फाइट बैक कर रहे हैं। और जो दलाल टाइप के जो लोग इस क्षेत्र के अंदर हैं उनका जो पुराना जो साम्राज्य है उसको तोड़ने की कोशिश जो झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति के जो कार्यकर्तिक परिवर्तन हो रहा है। आपको पता है कि राज्य 23 साल के बाद ही सही लेकिन राज्य बदल रहा है और राज्य के अंदर राज्य के लोगों के अंदर एक चेतना आई है। लोग समझ रहे हैं कि बहुत दिन हो गया दूसरे राजनीतिक दलों ने छला है और जो नीतियां वो बनाते हैं उसमें अतिक्रमण की बू आती है। जो बाहरी लोग हैं, जो दूसरे प्रांत के लोग हैं, उनके हितों को ध्यान में रख करके झारखंड में नीतियां बनाई जाती हैं। तो अब समय है कि झारखंड में कम से कम झारखंडी नीति बनाए। अतिक्रमित लोग झारखंड में नीति नहीं बनाएंगे झारखंडी लोगों के लिए, ताकि राज्य के जो युवा हैं, राज्य के जो नागरिक हैं, उनका जो समय है, उनका जो तकदीर है उसको बदले। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग विस्तार तो कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि क्षेत्रीय पार्टी को आप लोग चैलेंजिंग करने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता? नहीं, देखिए बिल्कुल ये चैलेंजिंग है उनके लिए भी और दोष उनका भी है। 23 साल के लूट में, 23 साल के झूठ में वो भी भागीदार है। आप जिस आजसू की बात कर रहे हैं और जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को रेफरेंस दे रहे हैं, ये दोनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनका घालमेल है राष्ट्रीय पार्टियों के साथ। झारखंड में राष्ट्रीय पार्टियों का क्या काम है? अगर राष्ट्रीय पार्टियों का अगर ऑब्जेक्टिव इतना क्लियर होता, अगर वो क्षेत्रीय हितों को साधने में अगर कामयाब होती, तो क्षेत्रीय दलों का आविर्भाव क्यों होता, उनका उदय ही क्यों होता? हम तो ये पर्सनली मानते हैं और हमारी पार्टी का ये विचार है कि राष्ट्रीय दलों को झारखंड खारिज करेगा और जो क्षेत्रीय दल जिस ढंग से आजसू और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस और बीजेपी के साथ रहकर झारखंड के साथ धोखा किया है, 2024 में झारखंड के लोग उनको सबक सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच देवेंद्र दा भी हैं। दादा, सबसे पहले जोहार जोहार। जिस तरह से आपके ही विधानसभा में विस्तार चल रहा है, क्या लगता है कि ये जो भीड़ है लोगों को ये लगेगा कि आप बुला के लाए हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, आज हम लगभग ये राहे 10 बजे पहुँचे। इससे पहले तक हम राहे में नहीं थे। बस एक मैसेज भेजा गया था कि आज राहे प्रखंड के 9 पंचायतों को शामिल करके राहे प्रखंड का कमेटी विस्तार होना है, जिसमें जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम दा द्वारा अधिकृत जो हम लोग का प्रभारी दल है उसके मार्गदर्शन पर, दिशा निर्देश पर, बड़े हो बुजुर्ग हो, हर वर्ग के लोग दिखाई दिए। इसका यही संदेश है कि झारखंड में बदलाव चाहता है, सिल्ली अब बदलाव चाहता है। क्योंकि यह एकता इसलिए भी कि 23 साल के झारखंड में ना स्थानीय नीति बना, ना नियोजन नीति बना, ना यहाँ विस्थापन नीति बना, ना खनिज बंटवारा कानून बना, ना रोजगार नीति बना। जब जब चुनाव आता है तो कभी बिरसा आहार, तो कभी जिसको पेंशन नहीं मिल रहा तो चुनाव तक में पेंशन का योजना लाभ दे करके जो है कि सिर्फ ठगा जाता है। इसीलिए आज हम लोग ने सब कोई राहे का यह ऐतिहासिक धरती शिवटांगरा की धरती में हम लोग ने कमेटी विस्तार बहुत सफलतापूर्वक किया। इसमें सभी को चट्टानी एकता का परिचय दिया और सभी को संकल्प लिए कि 2024 में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और का जो संगठन है, जिसका अध्यक्ष टाइगर जयराम दा है, उसके द्वारा जो भी प्रत्याशी उतारा जाएगा उसको सभी को वोट दे करके विजयी बनाएंगे। 2024 में टाइगर जयराम दा को मुख्यमंत्री बना करके राज गठन का उद्देश्य को पूरा करेंगे, अबुआ राज को स्थापित करेंगे, आंदोलनकारी के अरमानों को पूरा करेंगे, शहीदों के सपनों को पूरा करेंगे।
और इसको लेकर के एकजुटता हो रहा है, क्योंकि यह वही क्षेत्र है जो आजसू पार्टी सुप्रीमो का गढ़ है, जो लगातार झारखंड बनने के बाद सबसे ज़्यादा दिन सत्ता में रहा है। साथ ही साथ वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सत्ता है। देश में सबसे ज़्यादा समय तक सत्ता पे रहने वाले कांग्रेस पार्टी है, और कथाकथित लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन कहने वाले बीजेपी है। तो सबको एक साथ हराने वाला JVKS टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व पे लड़ेगा, और ये ऐतिहासिक होगा। 2024 में सीधे ऐलान होगा कि पढ़े लिखे बेरोजगार युवा घूम रहे हैं बाजार में, अनपढ़ नेता के अनपढ़ बेटा बैठ रहे हैं सरकार में, तो ये अब नहीं चलेगा। अब नौजवान पढ़े लिखे लोग ही सत्ता चलाएंगे और इस राज्य का गठन का उद्देश्य को पूरा करेंगे। अच्छा रहा और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए आप क्योंकि हम लोग बहुत डिले है, आने वाले समय में लोकसभा भी 2-3 महीना में है, उसके बाद विधानसभा की तैयारी होगी। तो अगर यदि हम कैडर बेस पे नहीं बनाते हैं तो कैडर का बनना बहुत जरूरी है। कैडर नहीं बनाते हैं तो शायद हम जो सपना लेके चल रहे हैं कि जयराम राम CM बनाएंगे, शायद वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टार्टिंग है। आज हम कैडर का नियुक्ति के लिए जिला प्रभारी आए हुए हैं और हम लोग बस उनके साथ कोऑर्डिनेटिंग पार्ट में बैठे हुए हैं, और जिला जो भी प्रभारी आया है उसी हिसाब से लोग नियुक्ति डालेंगे। और उसके लिए यहाँ बैठक किया गया था। बेहतर यही है कि जितने भी नौजवान हैं, नौजवान को आगे आना चाहिए, क्योंकि आज जो भी पुराने लोग हैं, मतलब ले सकते हैं कि 50+ लोग हैं, ये लोग कुछ डिफेंसिव सोचते हैं, बच बचाव के लिए सोचते हैं। लेकिन नौजवान जो 40, 30, 35 तक में एक क्रांति सोचते हैं, और आज कुछ है एक क्रांति। और डिफेंसिव सोचने वालों से शायद जो 23 साल में जो राज बना है ये नहीं हो पाएगा। आज जो 23 साल में हुई है, आप देख सकते हैं जो भी नेता लोग हैं, अब ये लोग आने वाले अपनी पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं कि मेरा बेटा को अनुकंपा का नौकरी कैसे मिलेगा। तो अगर यदि अनुकंपा की नौकरियां के उम्मीद में हम लोग छोड़ देंगे और वो अनुकंपा की नौकरी के लिए अपने बच्चों को लाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो शायद हमारा आने वाला भविष्य खराब हो सकता है। तो नौजवानों को चाहिए कि ऐसे नेताओं को हटा के नए चेहरों को आने की जरूरत है, जो जयराम ने किया है। और JVKS तो मंच है जो ऐसे युवाओं को, पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को मंच दे रही है, और आगे इसका एक बहुत बड़ा लंबा समय चलेगा। क्योंकि देखिए आज JVKS एक उगता हुआ सूरज है, और बाकी पार्टियां जैसे JVM देखिए विलय होगी आपका BJP में, ठीक है, JMM बची हुई है, और हमको लगता है कि आजसू भी आप विलय हो जाएगा। तो ये सब क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करनी होगी, क्योंकि ये लोग यहाँ पे आकर सिर्फ और सिर्फ मतलब बातें करते हैं तो सोशलिज्म की करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी कैपिटलिज्म के साथ इनके हाथ मतलब मिल जाता है। क्योंकि जब राजनीति जब आएगी इलेक्शन तो लोग यहाँ पे आकर क्षेत्र को कहेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, बस एक घोषणा रहा है। हमने लोगों को देखा है, आज इस आपको लगता है आज जो सूबे की सरकार है, इससे पहले BJP गठबंधन की सरकार थी, उसको भी पूर्ण रूप से 5 साल दिया गया था। आज ये झारखंड में आज लगभग इनको भी पूर्ण रूप से झारखंड में दिया गया, लेकिन हमने दोनों को तो समय दिया। आज हमारे पास एक पर्याय के रूप में JVKS है, और हम चाहते हैं कि आज जिस तरह से छोटे करके JVKS इतना बड़ा मंच बना लिया है, तो इसी मंच को आगे भी बढ़ाना है। आज प्रखंड विस्तार जो हो रहा है, ये प्रखंड विस्तार से जो भी लोग आज होंगे, मैं सबसे ये आग्रह करूँगा कि निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा के साथ यदि ये लोग काम करेंगे ही, करना ही होगा। हमारे पास अभी ऑप्शन ही नहीं है, हमको करना ही होगा। अगर यदि हम आने वाले भविष्य को सुरक्षित देखना चाहते हैं, आने वाला भविष्य में सबकी रोजगार के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि सब कुछ है हमारे राज्य में। देश का सबसे बड़ा मतलब बोला जाए धनी राज्य है तो हमारा झारखंड ही है, लेकिन इसको गरीब राज्य की तरफ प्रदर्शित किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि इसको लोगों को समझना होगा। जन जागरण जैसे चल ही रहा है, लोगों को जाके बताना होगा कि लोग आए क्यों JVKS को ज्वाइन करें, JVKS को ज्वाइन करने के पीछे रीजन क्या होगा, ये बताना होगा। तो हम लोग कुछ इस सब चीज़ों पे, जैसे जयराम दा हर जगह पे बोलते हैं कि JVKS को ज्वाइन करना चाहिए। आज जयराम दा ने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ जो सच है उस सच्चाई को लाके पब्लिक के बीच में रख दिया है, जो कोई नहीं करे। सब लोग अपने किसी न किसी तरीके से छल कपट करके लोगों को वोट लेने का काम किया है। जो प्रखंड विस्तार हुआ, सभी लोगों से हम ये उम्मीद करेंगे कि ये पंचायत में जाएंगे, जैसे 9 पंचायत यहाँ पे है, तो आज जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगामी जो भी बैठक हो प्रखंड विस्तार में, तो कम से कम उसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाए। क्या कुछ बातों को लेकर JVKS का बैठक रखा गया था? JVKS इतना दिन हम लोग को जो विधायक बनाए, सरकार बनाए, तो उसमें हम लोग का बदलाव नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग बदलाव के लिए हम लोग बैठक JVKS का रखे थे। तो क्या लगता है कि जिस तरह से JVKS का विस्तार कर रहे हैं, तो JVKS को साथ भी वैसे ही दीजिएगा 2024 में? पक्का देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।